भाग्य की बात है, लेकिन ब्रज में निवास करना ये परम सौभाग्य की बात है। ब्रज की माटी कोई साधारण नहीं है। आजकल के लोगों को देखते हैं, हमारे जो वीवीआईपी होते हैं ना, आजकल के जो लोग जाते हैं, वो बैठने से पहले हमारा जो जगह साफ करते, अरे छोड़ो जी, जब कभी ब्रज वृंदावन जाओ ना तो इन वस्त्रों की चिंता मत करना, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाना। और एक बात और, अब जब ब्रज वृंदावन जाओ ना, अगर आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दर्शन करने जा रहे हो, तो प्यारे इन दिनों में एक दिन किसी ब्रजवासी के घर से मधुकरी मांग करके पाइएगा। प्यारे आप लोग मधुकरी समझ रहे हैं क्या होता है? किसी ब्रजवासी के घर जाकर के आप भिक्षा को मांगना, जिसे मधुकरी कहते हैं। अगर उस ब्रजवासी ने आपको एक रोटी भी दे दी ना, और आपने उस रोटी को पा लिया, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसका कारण है, जिन ब्रजवासियों के घर जाकर के भगवान ने मधुकरी मांगी हो, वो कितने भाग्यशाली है। अरे ब्रज वृंदावन की तो मरज को सिर से लगाया करो, क्योंकि श्यामा तेरे चरणों की रज धूर जो मिल जाए, अरे सच कहता हूं श्यामा तकदीर बदल जाए। प्यारे ये माटी में ताकत है। एक बार एक भक्त गया ब्रज वृंदावन दर्शन करने। आजकल तो रुकने की व्यवस्थाएं हो गई हैं। पहले लोग जब तीर्थ पर जाते थे ना, तो अपना आसन और बासन साथ लेके चलते थे। आसन मतलब उड़ने बिछाने वाला, और बासन मतलब बर्तन पात्र। जब व्यक्ति ब्रज की 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा करके वापस आया, तो उसके साथ में कंबल था। और जब वो लौट करके अपने शहर आया वापस, तो एक सेठ की दुकान पर पानी पीने बैठा, और सेठ जी से बोले, भैया कहां से आ रहे हो? सेठ जी ने पूछा, कहां से आ रहे हो? बोले, सेठ जी ब्रज वृंदावन से आ रहे हो। बोले, अच्छा तो ये कंबल भी साथ लेके गए थे? हाँ। सेठ जी दोनों हाथ जोड़ के बोले, भैया ये कंबल तुम मोकू देते हो। वो व्यक्ति बोले, सेठ जी आप नगर के सेठ में छोटो शो आदमी, मुंह पे एक ही कंबल उड़वे बिछावे के ताई है। सेठ जी बोले, इस कंबल की कीमत 500 रुपए है, लेकिन मैं 5000 देने को तैयार हूं, 10,000 देने को तैयार हूं, कि बोले ये कंबल मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कंबल नहीं दिया, घर ले गया। रात्रि में उसके मन में विचार आया, उसने उस कंबल को बढ़िया धुला, बढ़िया इत्र लगाया, प्रेस की, बढ़िया पैक किया, और सेठ जी के पास लेके पहुंचा। बोले, सेठ जी आप उस मैले कंबल के, जिस कंबल में धूल भरी थी, उस कंबल के 10,000 रुपए देने को तैयार थे। अब इस कंबल को तुम्हें धुल के और प्रेस करके लाया हूं, अब कितना दोगे? वो सेठ जी बोले, अब इस कंबल का मैं 2 रुपया भी ना दूं। वो व्यक्ति बोला, क्यों? कारण क्या है? सेठ जी ने कहा, भैया वो कीमत मैं कंबल की नहीं दे रहा था, वो कीमत तो इस कंबल में जो ब्रज की धूल लगी हुई थी ना, उस माटी की कीमत दे रहा था। कभी भी जाओ ना तो माटी को सिर पर लगाना, और जब भी जाना ना तो एक निवेदन है, जब भी ब्रज वृंदावन जाओ तो किसी अगर व्यक्ति से संबंध ना बना पाओ, किसी संत से संबंध ना बना पाओ, तो आते वक्त ब्रज वृंदावन के किसी पेड़ से संबंध बना करके आ जाए। एक बार उस वृक्ष को हृदय से लगा लेना और कहना
कि बार बार हमें ब्रज वृंदावन बुलाते रहना, क्योंकि हमारे भागवत जी में तो वर्णन आता है कि ब्रज के अंदर जितने भी वृक्ष हैं ना, वो कोई ना कोई संत या महात्मा, कोई देवता वृक्ष बनकर के खड़े हुए हैं। हमारे संत तो कहते हैं, और आप भी कहिए इस बात को कि लाल जी मुझे चाहिए ना कछु और, मुझे चाहिए ना कछु और, बसा लो इन चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो ठौर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। बोल राधा रमण लाल की। जय जय। और चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना लो कोई मोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। हरि बोल। बसा लो इन चरणन में, 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 बसा लो इन चरणन में। मुझे चाहिए ना कछु और। जब जाया करो ना तो ये गाया करो। आज लालजी ने जैसी माटी पाई